मित्रों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण। हम पढ़ाएंगे आज आपको प्रारंभ करते हैं माहेश्वर सूत्र से, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे जो आपको समझ में आएगा। ये माहेश्वर सूत्र से ये कहीं भी जहाँ भी संस्कृत होगी इससे एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो या आपका टेट हो, सी टेट हो, सब में एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक, सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं कि माहेश्वर सूत्र कैसे आए और कहाँ से आए। तो सबसे बड़े जो वैयाकरण हैं भगवान पाणिनि को माना गया है संस्कृत व्याकरण के वैयाकरण। तो ऐसा माना जाता है, कुछ लोगों का मत है कि भगवान पाणिनि पढ़ने में बहुत मंद बुद्धि के थे, तो इससे वो तंग आकर के उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए एक बार उनसे, और उन्होंने 14 बार अपने डमरू को बजाया। और उस जो आवाज़ों की ध्वनि थी, उस ध्वनि को पाणिनि ने 14 बार सुना, और प्रत्येक डमरू की आवाज़ की ध्वनि को उन्होंने ढंग से सुना। उनको समझ में आया कि पहले जो निकला डमरू से उनके, तो आ ई ऊण ये निकला, फिर दूसरा निकला, ऐसे इस प्रकार से री ली क, इस प्रकार से 14 बार डमरू बजा तो 14 प्रकार की ध्वनि उनको सुनाई पड़ी, और उसको उन्होंने लिख दिया। तो ऐसा विद्वानों का मत है। और कुछ लोगों का मत है कि कोई माहेश्वर उनके गुरु थे जिनके द्वारा उनको ये पढ़ाया गया। तो इस प्रकार से प्रचलित है इनके बारे में कि माहेश्वर सूत्र ऐसे आए। तो अब हम जानेंगे, सबसे पहले संस्कृत में हमें माहेश्वर सूत्र ही पढ़ना ये स्टार्टिंग है। एक प्रकार से जैसे हिंदी में हमारी वर्णमाला होती है, ये वही है, यहीं से ली गई है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहले आ ई ऊण देखते हैं हम, उन्होंने पाणिनि ने जो लिखा है तो शुरू के प्रारंभ के 4 सूत्रों में उन्होंने हमारे स्वर लिखे हैं। ठीक, तो इसके बाद लास्ट के 5 से लेकर 14 तक में इन 10 सूत्रों में उन्होंने व्यंजन लिखे हैं। तो ये जो आ ई ऊण है, इसमें अब आप लोग सोचेंगे इसमें हलंत लगा है, ये हलंत लगा है, ये हलंत लगा है। तो ये एक सूत्र होता है आदिरंतेन संहिता संस्कृत में, वो इनसे प्रत्याहार भी बनाए जाते हैं। और जो हलंत होता है ये इत संज्ञा हो जाती है, जिसकी इत संज्ञा होगी उसका तस्य लोपा से लोप हो जाता है। एक सूत्र है आ ई ऊण, आ ई ऊण। फिर याद करेंगे री ली क, ए ओंग, आई औच, हाय वारट, लड़, इय मंगल नाम, इय मंगल नाम, झा भाई, घड़ धस, जबग, जबग, डदस, खफ छठथ, चटतव, कपय, सख सर, सश सर। इसका मूर्धन्य से उच्चारण होता है इस सा का, ये तालव्य होता है। हल। तो ये रहे हमारे माहेश्वर सूत्र। इन्हीं से 14 माहेश्वर सूत्रों से ही प्रत्याहार सूत्र भी बनते हैं, जो हम आपको एक सूत्र है संस्कृत में आदिरंतेन संहिता। और आदि का मतलब है आदि का कोई वर्ण ले लो, जैसे हम आ ले लिया, और अंतेन कहता अंत का ले लो, तो एक आदि और अंत का मिला देंगे आप तो एक प्रत्याहार बन जाएगा। ये प्रत्याहार हमें बाद में काम आएंगे। ठीक, तो जैसे अब री ले लिया हम, जैसे आदि का ये है आ है, तो यहां पे हम देखेंगे आ ले लिया। ठीक, अब हमें कोई जैसे का है, इसको मिला दें या इसको मिला दें, तो हम इसी को मिला देते हैं। अच्छा, अड़ा, इसको हम कहेंगे अण, एक प्रत्याहार हो गया। अब ये बीच के आ और अड़ा के बीच के सारे वर्णों का ये अपना भी बोध कराएगा, और ये 3 वर्णों का इसकी संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। तो इसी प्रकार से एक अण प्रत्याहार बना। एक जैसे अब हम कहेंगे आ से मिला देते हैं का, कोई भी ले लें, ई से मिला दें आपका तो ई से मिलाएंगे,
ये आदि कहे जाएंगे। जो इत संज्ञक नहीं है किसी को भी आप मिला सकते हैं, लेकिन जितने उसमें है संस्कृत में उतने ही माने जाएंगे प्रत्याहार सूत्र। तो ई क, ये इक एक प्रत्याहार हो गया। तो बीच ये इसका भी बोध कराएगा, इसका भी। इसमें कोई पूछे कितने वर्ण है इक में, तो ई उ री अलरी लृ, इतने वर्ण हैं, इतने 4 ई उ री लृ, ये इनकी संज्ञा हो जाएगी और तसलोपा से लोप हो जाएगा। तो आज हम इतना ही आपको बताएंगे, अब आगे कल पढ़ाएंगे। जय हिंद।